सरकार को इतना विनती किए फिर भी वो नहीं सुनी। उसके बाद तब हम लोग कोर्ट गए। आज तक हम लोग को सिर्फ गोल गोल हम लोग को मतलब होता है ना लॉलीपॉप देना हो रहा है। वेकेशन ही जब नहीं रहेगा तो हम कैसे एलिजिबल हैं टीचर के लिए। हम विभाग में मिले थे कलकत्ता भेंट करने, क्या हुआ बातचीत में, क्या फैसला? मेरा यही सपना था कि गरीब बच्चों एवं जरूरतमंद बच्चों को मैं ओलंपिक खिला पाऊँ हर एक नेशनल में, चाहे वो एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो या कोई भी ऐसा गेम आप उठा करके देख लीजिए, पीछे से फर्स्ट आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। एसटीईटी रिजल्ट आने के बाद से छात्र जो है वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं और ऐसे में आपको बताएं कि जो फिजिकल से पास जो स्टूडेंट है जिन्होंने एसटीईटी का एग्ज़ाम दिया था, उनके नियोजन को लेकर सरकार जो है एकदम सोई हुई है और छात्र जो है वो काफ़ी परेशान है। हमारे साथ हैं फिजिकल ट्रेनर हैं मनोरंजन जी, ट्रेनिंग भी कराते हैं सिपाही और दरोगा की, और साथ साथ ये शिक्षक भी बनना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं क्या आखिर मामला क्या है और क्या इनके साथ हो रहा है। क्या है मनोरंजन जी मामला? सर 2012 से हम लोग की कोई बहाली नहीं आई और 2012 से हम लोग बीपीएड एमपीएड करके जितना भी मतलब जो भी योग्यता होना चाहिए एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए, वो सारे योग्यता मेरे पास है, उससे ज़्यादा ही है। एलिजिबल होता है वो बीपीएड के लिए से बैचलर फिजिकल ऑफ एजुकेशन, और वो भी मैंने किया है, एमपीएड भी किया है, एनआईएस भी किया, मतलब सारे मतलब जो भी कोर्स होते हैं, यहाँ तक कि योगा पीजी जो कराती है अपना पटना यूनिवर्सिटी, उसको भी मैंने किया है। लेकिन बहाली के नाम पे 2012 से लेकर के अभी तक नहीं हम लोग का बहाल किया गया, नहीं योगा टीचर का बहाल किया गया, नहीं फिजिकल एजुकेशन टीचर का बहाल किया गया। उसके बाद जब हम लोग सरकार को इतना विनती किए फिर भी वो नहीं सुनी। उसके बाद तब हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद हम लोग 2017 में कोर्ट गए। 2017 में कोर्ट जाने के बाद 2019 में हम लोग के लिए जजमेंट आई कि नहीं, इन लोगों को यथाशीघ्र आप ये करें। पहले आर के महाजन सर थे अपर सचिव, तो उनको मतलब गाइडलाइन दिया गया हाई कोर्ट का कि आप यथाशीघ्र उनको 6 महीने के अंदर इसको बहाल करें। लेकिन आज तक हम लोग को सिर्फ गोल गोल हम लोग को मतलब होता है ना लॉलीपॉप देना हो रहा है, बातें हो रही है, आप लोगों को फॉर्म भरवाया जाएगा, आप लोगों सब चीज़ हम लोग के साथ किया गया सर। फॉर्म भी हम लोग भरे। 9000 अभ्यर्थी पूरे इंडिया में, मतलब इंडिया के भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के हैं तो 10% जो बाहर के हैं, वैसा नहीं था हम लोगों में। हम लोगों में क्या था कि पूरा इंडिया का आप कहीं के भी निवासी होना चाहिए, क्योंकि रेयर ही करता है फिजिकल एजुकेशन, कोई भी करता है तो रेयर करता है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई भी सरकारी बीपीएड कॉलेज नहीं है। एक हम लोग का सीपीएड और ईपीएड कॉलेज जो भी था, डीएलएड यहाँ पे आपका राजेंद्र नगर में जो फिजिकल कॉलेज था वो भी बंद है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण हम लोग दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में, अमरावती में हम लोग रह करके, जो कि यहाँ का मतलब बिहार का हम लोग रहने वाले हैं, हम लोग को वहाँ का खाना भी, हम लोग को डाइट भी समझ में नहीं आता था। लेकिन 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल हम लोग ने किया, इसलिए स्ट्रगल किया, इसलिए तपस्या किया कि आज एजुकेशन ही जब नहीं रहेगा तो हम कैसे एलिजिबल हैं टीचर के लिए, एक फिजिकल टीचर के लिए हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना अच्छा स्कीम आ रहा है, खेलो इंडिया। प्रधानमंत्री जी का नारा है कि खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो हमको तो लगता है कि बिहार में ऐसा कोई रोल ही नहीं अपनाया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक हो रहा है तो और कुछ नहीं। आप लोग बता रहे हैं कि कोर्ट से अभी आप लोग के पक्ष में फैसला आया जी, तो आपने क्या शिक्षा विभाग में किसी अफसर से या फिर से मंत्री से आपने भेंट किया इसको लेकर? शिक्षा विभाग में हम लोग गए सर, निदेशक सर के पास गए, रंजीत सर के पास गए, संजय सर के पास गए। उसके बाद हम लोग की बहाली हुई, हम लोग के बाद एग्जाम देने का मौका मिला। उसके बाद एग्जाम दिया, मैं 100 में 84 नंबर लाया हूँ सर। उसके बाद भी हम लोगों को जब हम लोग सारा चीज कर लिए, आज रिजल्ट भी जब आ गया, आज से 3 महीना पहले हमारे पास ये भी आ गया, मार्कशीट भी आ गया। जब मार्कशीट हमारे पास आने के बाद भी जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि प्रारूप समिति से पास हो गया है, कैबिनेट नहीं हुआ है। ये कौन सा तरीका है? आप ये तो मतलब गोल गोल आप घुमा रहे हैं ना। कोई भी नियम जब लगती है सर, या कोई भी बहाली होता है, वैकेंसी होता है, कैबिनेट पहले होता है या बाद में होता है सर? पहले होता है ना। कोई भी नियमावली आता है कि आपको ये शर्त है, आपका योग्यता ये होना चाहिए, आपका उम्र ये होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, मतलब जो भी शर्त नियम कानून जो बनता है, पहले कैबिनेट की बैठक हो जाती है, उसके बाद में पारित होता है। अब कह रहे हैं कि कैबिनेट हुआ ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि हम लोग को गोल गोल घुमाया जा रहा है।
और 2012 के बाद से अभी तक कोई भी फिजिकल टीचर नहीं, योगा टीचर का ये मतलब बहाल हुआ है। मतलब हम लोग के बिहार में एक भी नहीं बार। इससे अच्छा सर झारखंड है। जितना मेरे पास योग्यता है सर, उससे कम योग्यता से बीपीएड किया है वहां के बच्चे और 70,000 रुपया कमा रहे हैं। अब वहां पे स्पोर्ट्स में देखिए, एजुकेशन में देखिए, बहुत ऊपर है सर। 2000 में अलग हुआ है हमारा झारखंड। कहते हैं ना कि हम लोग पिता हैं, बिहार जो है कि वो पिता है और वो बेटा है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है सर। अब तो पिता हमको लगता है कि झारखंड हो रहा है। झारखंड में क्या चीज नहीं है। एजुकेशन के स्तर को देखें तो बहुत ऊपर है, स्पोर्ट्स के स्तर को देखें तो बहुत ऊपर है। अभी देखिए ओलंपिक में जा रही है 2 हॉकी की प्लेयर 2 जा रही है ओलंपिक में खेलने के लिए। ये देन है वहां के फिजिकल टीचर की, जो शिशु अवस्था में, छोटे अवस्था में, कि वहां तक ओलंपिक तक का आज जो सफर वो किया है। कहीं सबसे पहला रोल होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, स्कूल का। और प्रधानमंत्री जी इतना बड़े बड़े बात करते हैं, किरण सर जो सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फोटो खाली करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और मोदी जी तो हर एक योगा डे में कहते हैं कि हमने हजारों देशों के साथ में हमने योगा किया। अरे भाई, योगा आप करें, स्पोर्ट्स करें, फिट इंडिया लाएं, सब चीज आप नारा दें, हम आपका समर्थन करते हैं। मैंने भी आपको वोट दिया था, इसी चीज को देख करके किया था कि युवा का दर्द आप समझेंगे। सबसे पहला, लेकिन बिहार में तो बहाली नीतीश सरकार को करना है ना सर। नीतीश सरकार तो, दोनों तो एक ही है ना सर। नीतीश सरकार रहे या बीजेपी रहे, हमको उसमें क्या लेना था। मैंने तपस्या करके, मेहनत करके रिजल्ट लिया, उसके बाद योग्यता ली कि मैं एलिजिबल हूं फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए। यदि मैं नहीं हूं, यदि मैंने बीपीएड नहीं किया, एमपीएड नहीं किया, या तो करंट स्टेटस क्या है? आप कल भी मुझे शिक्षा विभाग में मिले थे, कल गए थे आप भेंट करने, क्या हुआ बातचीत में, क्या फैसला हुआ कुछ? सर हम जब गए थे, कल गए थे, तो कल और भी बहुत सारे मामले थे। तो बताया शिक्षा मंत्री कि हम कल आप लोगों से मिलेंगे। उनके जो पीए सर थे, उन्होंने बोला कि कल आप आइए आवास पे, और आवास पे आपको हम मिला देंगे। जब आज हम लोग गए, एकदम निवेदन करके 3-4 विद्यार्थी थे, क्योंकि ज़्यादा को तो वो अलाउ किए नहीं। जब वहाँ पे गए, अपनी बातों को जब रखे, एकदम विज्ञापन के साथ हम लोग गए और लिखित लेकर के एप्लीकेशन के साथ गए। और उसमें अनुरोध अभी भी है कि बस कि सर हम लोगों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो पता है क्या बोलते हैं, ऐसे ही आते रहिए, मिलते रहिए, और आप हमसे पूछ करके बीपीएड किए थे, आप हमसे पूछ करके टेट पास किए। तो ये सारी अब बातें जब सामने आ रही है, तो अब हम लोग क्या समझे सर? हम लोग सुरक्षित नहीं है। बिहार में हमारा जन्म होना मेरा एक सपना था आदेश सर, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा एक सपना था। आज जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जो आप बोलते हैं, ये मेरा नहीं था। मुझे लगा कि ये जरूरतमंद हैं। लास्टली आप यदि 2012 का यदि आप देखें, तो उसमें बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते थे फिजिकल में। 1200 सीट आती थी दरोगा में, और 100 मात्र 150 बच्चे मात्र क्वालिफाई करते थे फिजिकल में, बाकी बात वैकेंट रहता था। नहीं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद से हमको लगा कि नहीं, ये जरूरी है, इन बच्चों को भी देना चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, छोटे हैं या बड़े हैं। तो हमने ट्रेनिंग देने लगा, और उस ट्रेनिंग से बहुत बच्चों को लाभ भी मिला, बहुत जरूरतमंद एवं गरीब बच्चों का भी ये हुआ। तो मेरा एक सपना था, क्योंकि मेरा जो घर है श्याम बाजार और बौंसी मंदार, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं स्पोर्ट्स का। हमको जो स्ट्रगल झेलना पड़ा है बचपन में कि नहीं हमारे पास कोई कोचेस थे, नहीं फिजिकल एजुकेशन के, अभी भी जिस स्कूल से मैंने पास किया अभी भी फिजिकल एजुकेशन टीचर वहां नहीं है। मेरा यही सपना था कि गरीब बच्चों एवं जरूरतमंद बच्चों को मैं ओलंपिक खिला पाऊं, मतलब मेरे अंदर वो कैपेसिटी हो। अभी जब टीचर ही हम नहीं बने हैं सर, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये थे मोनू रंजन जी, और इनका आप दुख समझ सकते हैं। 2012 से बिहार में योगा और स्पोर्ट्स टीचर इन किसी का भी बहाली नहीं हुआ, जबकि प्रधानमंत्री और देश में एक नया मुहिम चला हुआ है कि फिट रहना है, योगा मनाना है और खेल में भी आगे निकलना है। और सबसे बड़ा बात इन्होंने बताया कि बिहार 14 करोड़ की लगभग जनसंख्या, और एक भी यहाँ से प्लेयर नहीं अभी तक हुआ या है जो ओलंपिक तक जाए। बिहार का जो स्थिति है सर, बिहार का जो स्थिति अभी तक पीछे से हर एक नेशनल में, चाहे वो एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, या कोई भी ऐसा गेम आप उठा करके देख लीजिए, पीछे से फर्स्ट आती है। आगे देखेंगे आप यूपी, आगे देखेंगे लखनऊ, केरला, ये सब में अपडेट्स हैं, कोचेज हैं अच्छे अच्छे, टीचर हैं अच्छे अच्छे। तो वहां पे ये है सर। तो समझ सकते हैं आप। तो बिहार सरकार को अगर
शारीरिक शिक्षा में भी अगर कुछ करना है, यहाँ के बच्चों को फिट रखना है या फिर ओलंपिक नेशनल गेम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है, तो फिजिकल टीचरों की बहाली जरूर करनी होगी। तो इनकी व्यथा थी, हमारी गुजारिश है कि सरकार इस पर भी कार्रवाई करे और इनकी बहाली की प्रक्रिया भी शुरू करे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।